हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम यश भटनागर है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये बात करते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। हम लोग स्टार्टिंग किए थे अपनी संख्याओं से, अंक बताए थे, वास्तविक संख्या बताए थे और इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और बहुत प्रकार की संख्याएं बताई थी। जितनी आप लोग की हो सकती हैं सब बताए थे। इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ गए थे। क्वेश्चन में पहला जो टाइप बनता है आप लोग का, कोई भी प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो सकती है कि नहीं, कोई भी अंक हमारे वास्तविक संख्या हो सकते हैं कि नहीं, कोई भी हम लोग की वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है कि नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। आप लोग की क्वेश्चन की संभावना ही खत्म कर दी है। आप लोग का क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बने, क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं होगी अब, क्योंकि हमने इस तरीके से बताया है कि क्वेश्चन जो भी सोचे, आप लोग का जो भी क्वेश्चन कोई भी सोचेगा, लेकिन हम लोग के जो रूल है उसमें आ ही जाएगा। तो दूसरा टाइप हम लोग ने बताया था। इसके बाद हम लोग बताए थे कि 1 और 2 के बीच हम लोग 5 परिमेय संख्या ज्ञात किए थे। जैसे हम लोग पहले टाइप में किए थे कि हम लोग को कोई भी रूल उसमें, जैसे हम लोग कोई भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं हो सकती, इस तरीके का हम लोग क्वेश्चन की बनने की संभावना हम लोग ख़त्म कर दिए हैं और इसमें क्वेश्चन नहीं बन सकता। जहाँ तक मेरा अनुमान है नहीं बनेगा। हम लोग पूरे तरीके से अच्छे से पढ़े हैं। लेकिन दूसरा टाइप जो पढ़े थे, 1 और 2 के बीच में हमको क्या निकालनी थी, परिमेय संख्या निकालनी थी। यहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना सिर्फ डिजिट के अकॉर्डिंग हम लोग को बदलना है। ठीक है, डिजिट बदलेगा, ठीक है, वैसे वैसे हम लोग के क्या बदल जाएंगे, क्वेश्चन बदल जाएंगे। हम लोग जैसे कोई परिमेय संख्या लिख लेते हैं 1/3 और 1/4, तो हम लोग की डिजिट बदली, ठीक है, हम लोग जो लिखे हैं उसको बदले और हम लोग जैसे ही बदले वैसे ही हम लोग का क्वेश्चन बदल गया। ठीक है, हम लोग परिमेय संख्या को बदलते जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बदलता जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं, इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन करते हैं। हम लोग करेंगे 1/4 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम लोग 1/4 और 1/3 के बीच हम लोग एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम लोग हल क्या करेंगे, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग का फॉर्मूला होता है a+b/2। ठीक है, 1/4 तथा 1/2 के बीच परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, a+b/2। ठीक है, अब a क्या होगा, 1/4 प्लस 1/3/2। अब इसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा प्लस 4 आएगा और यहाँ 4 तिहाई 12 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको जोड़ देंगे, क्या आएगा, 4 3 7 आ जाएगा और ये 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी 1/4 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या हो गई। उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब दूसरा तरीके पे आते हैं सबसे पहले। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि हमको एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, n+1। ठीक है, n+1 मतलब n की वैल्यू क्या है, जितनी हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमको 1 ज्ञात करनी है तो 1 + 1
बराबर 2। अब ये जो 2 आया, ये जो 2 आया, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अंश और हर में भाग देते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, 1/4 और 1/3 के अंश और हर में डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में हम लोग 2 से भाग देंगे। लेकिन सबसे मेन चीज़ आप लोग को क्या याद करनी है, ये याद रखनी है, कभी भी हम लोग का जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो इक्वल होना चाहिए। यदि ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम इसको बराबर करेंगे। इसको बराबर कैसे किया जा सकता है, हम लोग अगर 4 और 3 का एलसीएम लें तो 12 आएगा, और 12 अगर हम डिनोमिनेटर को बना दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसको 12 बनाते हैं। तो 12 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें 3 से गुणा 3 से भाग कर देते हैं, और इसमें 4 से गुणा तथा 4 से भाग कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब हमको एक परिमेय संख्या चाहिए, तो हम लोग 2 से गुणा तथा 2 से भाग कर देंगे। हम लोग जितनी चाहिए रहती है उससे एक अधिक से गुणा तथा भाग कर देते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24। अगर हम लोग नंबर लाइन बनाएं तो नंबर लाइन में एक पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा, 6/24, और एक पॉइंट हो जाएगा 8/24, और बीच वाला पॉइंट मिलेगा 7/24, और यही हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी 1/4 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात कर दी है। अब एक चीज़ जानिए कि हमने ये चीज़ बराबर क्यों किया। अब हमको इसको देख के आपको तुरंत ये पता चल रहा है कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। आप लोग यहाँ पर किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे, आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा। तो आपको समझने के लिए हम लोग क्या कर दिए, हर को बराबर कर दिए, डिनोमिनेटर को बराबर कर दिए, इक्वल कर दिए। तो हमको समझ में आ गया कि नॉमिनेटर का जिसका नंबर अधिक होगा वो बड़ी होगी, और जिसका नंबर कम होगा वो छोटी होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे हम लोग कर लेंगे, आप लोग को ये फॉर्मूले से आपको एक परिमेय संख्या मिल गई। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है। आप लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है 3/8 और 2/5। 3/8 और 2/5 के बीच हमको क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या। हम लोग उतनी चीज़ मिटाए हैं जितनी हमारी ज़रूरत है। यहाँ पर भी कर लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमको क्या करना है, 3/8 और 2/5 के बीच। और पहला तरीका आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पर 3/8 लिखेंगे प्लस 2/5 लिखेंगे बाई 2। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 8 × 40 हो जाएगा, और इसको इसमें इंटू करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा, और बाई 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 31 इसको इसमें इंटू कर देंगे तो 80 हो जाएगा, और यही हमारी क्या हो गई, बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। ठीक है, हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, निकल गई। ये तरीका सबसे अच्छा होता है, कब होता है, जब आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो। तो एक परिमेय संख्या के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, और इस तरह का फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा तरीका, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए करने के लिए है, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी में ज़रूर करेंगे। यदि आप लोग कॉपी में नहीं करते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये लिख दीजिए। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। हम लोग 5 से गुणा 5 से भाग कर लेते हैं, यहाँ पर 8 से गुणा 8 से भाग, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। इसको 2 से इंटू कर दीजिए,
ठीक है, 2 से इंटू कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30, 80, 16 दूनी 32, इधर सी। अब यहाँ एक संख्या यहाँ पर एक संख्या हमको क्या मिली, 31 बटे, यहाँ पर 30 बटे 80, यहाँ 31 बटे 80 और यहाँ पर 32 बटे 80। ठीक है, ये हमको मिली और यही हमारी क्या है, बीच की परिमेय संख्या है। ठीक है, बीच की हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी यही आंसर आएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ जो आंसर आए वो यहाँ भी आए। ठीक है, ये तो इत्तेफाक है कि हम लोग को एकदम सही मिल रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, हम लोग यहाँ ना निकाल के ये वाली निकालते हैं, तो वो भी बीच में ही कहलाएगी। ठीक है, बीचों बीच तो नहीं कह रहा है। ठीक है, बीच में कह रहा है तो हम लोग कोई भी निकाल सकते हैं, उन दोनों के बीच होना चाहिए बस। तो आप लोग को ये तरीका समझ में आया, तो हम लोग लिख देंगे, अतः 1 बटा लिख देंगे 3/8 और 5 बटा और 2/5 के बीच परिमेय संख्या बराबर 31/80। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग के मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, पहला तरीका हमने देखा कि नॉर्मल परिमेय संख्या हो तो हमको परिमेय संख्या कैसे निकालनी हो, जैसे 1 और 2 हो, वो भी तो परिमेय ही है भाई। 1 और 2 हो तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं परिमेय संख्या। दूसरा तरीका कि हमको बटे में जो हर है अलग अलग हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका कि अगर हमको दशमलव में संख्या दे दे तो क्या करेंगे आप लोग। आपको अगर दशमलव में क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको क्या करना है, ये हम लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। 1.3 और 1.4 के बीच में हमको एक परिमेय संख्या निकालनी है। 1.3 और 1.4। अब दशमलव में आ गया तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई रूल चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर ये वाले रूल में कोई रूल चेंज नहीं हो रहा, जैसे अभी तक आप लोग कर रहे थे वैसे ही करना है और आप लोग का आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। अब हम लोग लिखेंगे 1.3 और 1.4। यहाँ पर क्या करिए, a की वैल्यू हमारी 1.3 है, b की वैल्यू 1.4, 1.3 और 1.4। तो 1.3 प्लस 1.4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 3 7 हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा और यहाँ 2 कर देंगे। अगर इसका दशमलव हटा दे तो 27/20 हो जाएगा और यही हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। आपको यहाँ पर जो दशमलव वाला है चाहे जो है, फॉर्मूले से बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये फॉर्मूला रखिए और सीधा सीधा आंसर पाइए, तो आप लोग को ये तरीका पसंद आ रहा होगा। चलिए हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को दशमलव में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको दशमलव को हम लोग क्या कर दें, बटे में 10 लिख दें। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13/10 और क्या लिख सकते हैं, 14/10। अब यहाँ पर देखिए कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर को इक्वल कर रहे थे, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर इक्वल करने की आवश्यकता है नहीं है, कुछ नहीं है, ये इक्वल है। 10 इसमें भी है 10 इसमें भी, कुछ नहीं करना। डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग। ठीक है, 13 दूनी 26/20, 14 दूनी 28/20। तो हम क्या लिखेंगे, 26/20 और ये 28/20। बीच में क्या आ जाएगा, 26 27, तो 27/20। ठीक है,
तो यहाँ पर कर लीजिए क्वेश्चन, किसके किसके बीच निकाल ले, 1.3 और 1.4 के बीच में क्या आया, 27/20। तो आप लोग को बहुत ही सरल लगा होगा। देखिए हम आप लोग का क्या क्वेश्चन बन सकता है, दो पूर्ण संख्या दे दे, ठीक है, जिसका हर बराबर ना हो वो बन सकता है, और क्या है दशमलव में दे देगा, और क्या हो सकता है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद है मैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल तरीका है, आप लोग को मेहनत करनी नहीं है। चलिए दूसरा तरीका हम लोग बात कर लेते हैं। यदि हम लोग का माइनस में हो तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए और हम लोग माइनस की संख्या लिखते हैं। -3/4 और -2/5। अब आप लोग के सामने क्वेश्चन आया कि -3/4 और -2/5, -3/4 और -2/5। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग जैसे कर रहे थे वैसे ही आप लोग को क्वेश्चन करना है, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। माइनस है तो क्या होगा, जैसे माइनस है माइनस लिखते चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -3/4 और -2/5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू -3/4 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, ये प्लस और ये माइनस, तो 2/5/2, ठीक है। 5 चौक 20। अब इसको इधर गुणा करो, 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, ठीक है, /2, ठीक है, /2। यहाँ पर क्या किए, 5 तिहाई 15 कर दिए, 4 दूनी 8 कर दिए, ठीक है। माइनस माइनस था तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो जोड़ दीजिए, तो 15/8 क्या हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा 23 और 20 दूना 40 और माइनस में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20 और 20 दूना 40, इधर क्या किए 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8 और 15 और 8 23 और माइनस में क्या आया, क्योंकि माइनस अगर दो संख्या के बीच है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, बीच वाली तो माइनस आएगी आएगी, तो इसमें आपको सोचना ही नहीं। चलिए दूसरा तरीका बताते हैं। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि नॉर्मल हमको जैसे माइनस लिखा है उसको लिखे रहने दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं हमको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से इंटू 5 से डिवाइड, 5 से कर दीजिए, यहाँ पर 4 से कर दीजिए, 5 तिहाई 15 और इधर 20, 4 दूनी 8 और 20। अब दो संख्या चाहिए तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा 2 से भाग, 15 दूनी 30 और इधर 20 दूना 40, 8 दूनी 16 और इधर 1 मिली -30/40 और -16/40। अब इसमें बड़ी क्या है छोटी क्या है आपको ये ध्यान देना होगा। अब देखिए बड़ी क्या होगी, इधर जो लिखी जाएगी वो बड़ी होगी और जो इधर लिखी जाएगी वो छोटी होगी, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर माइनस के इधर बात कर रहे हैं, हम लोग जीरो के इधर बात कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं जीरो के इधर बात कर रहे हैं। मतलब पहले जो आएगी वो बड़ी होगी, बाद में आएगी जो छोटी होगी। पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, मतलब इधर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 16/40 यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पर -16/40 आएगा, ठीक है, यहाँ पर -16/40 आएगा और यहाँ पर -30/40 आएगा। अब इसमें आप लोग को ढेर सारी परिमेय संख्या मिल गई। अब आप लोग इसमें जैसे 16 की जगह 17/40 लिखेंगे, -17/40 लिखेंगे, तो हम लोग कह देंगे कि ये यहाँ पर कह देंगे -3/4 और -2/5
के बीच में परिमेय संख्या है। अब जो मैं बार बार चीज़ बता रहा था कि यहाँ पर -23/40 आई और यहाँ पर आई -17/40, आंसर अलग अलग है लेकिन दोनों सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बीचों बीच है, ये जो संख्या है ये एकदम बीचों बीच आई है, लेकिन ये संख्या बीच में तो आई है लेकिन बीचों बीच नहीं आई है, मतलब एकदम एक्यूरेट, एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसमें देखेंगे तो 16/40, 17/40, 18/40 और 23/40, 23/40 भी यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि 30 तक है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आंसर अलग भी मिल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले अपनी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, इसको सबको मिटा दें। एनसीईआरटी, जो लोग भैया एनसीईआरटी फॉलो करते हैं उन लोग के लिए मैं एनसीईआरटी ना पढ़ाऊँ तो वो लोग कहेंगे कि भैया सर पढ़ा रहे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं, समझे नहीं आता। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और अदर बुक भी पढ़ेंगे। मैं आप लोग को चाहता हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन बनने की प्रयास करें, मतलब जितने टाइप आप लोग के क्वेश्चन बन सकता है, जितने तरीके से बन सकता है, आप लोग को मैं वो सब तरीका बताऊँगा और आप लोग कमेंट करके हमसे हर प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि वो आगे के किसी पार्ट में हमको बताना होगा तो मैं उसको सॉल्व नहीं करूँगा। यदि मुझे आगे के पार्ट में उसको नहीं बताना है तो मैं बिल्कुल अभी के अभी तुरंत एकदम क्या कहते हैं, जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो बताऊँगा। लास्ट जैसे वीडियो ख़त्म हो जाती है, लास्ट में आपको पूरा टाइप बना के क्वेश्चन के तरीके क्वेश्चन करवा के आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे कैसे इस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी 1.1 पे। हमारी प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली 1.1। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q हमारा 0 नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। अब क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अच्छा बताइए, आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्या 0 परिमेय संख्या है? आप लोग को मैं कितने अच्छे से बताया हूँ। जब हमने बताया था परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या तो अच्छे से बताया था। 0 हमारी क्या होती है? 0 हमारी एक परिमेय संख्या होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि हम लोग किसी को भी, कोई भी है उसके बटे में, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसके बटे में 1 होता ही होता है। तो हम लोग को 0 को जो है उसके बटे में 1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग का क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? हाँ, क्या? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ, इसे 0/1
अर्थात P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं अब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज मायने नहीं रखती, लैंग्वेज आप लोग बदल सकते हैं। आप लोग ऐसे रखते हैं, इसे P बाई क्यू अर्थात 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर करिए, इसे P बाई क्यू अर्थात 0/1, 0/1, 0/5, 0/7 इस तरह करके लिख सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, कैसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं, जहाँ यहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है, P और Q पूर्णांक है, क्योंकि आप लोग का 0 भी पूर्णांक होता है और 1 भी पूर्णांक होता है। आप लोग को बता चुके हैं कैसे, तो ये क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ पर Q 0 भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर Q 0 नहीं है, यहाँ पर Q क्या है, 1 है। तो पहला क्वेश्चन का NCERT का तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 0/1, 0/5 या 0 समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 के बटे में क्या हो सकता है, बस 0 नहीं होगा, आप लोग ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा है कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कुछ और लिख दिए और हम लोग का वो क्या हो गया, परिमेय। अगर हमारा किसी भी संख्या के बटे में 0 आता है तो उसको हम लोग इन्फिनाइट कह देते हैं। ठीक है, कि हम लोग को इसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, अनंत कह देते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे। यदि आपको समझ में आया तो इसको नोट करिए। अब हमको क्या याद करना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। ये तरीका आप लोग के लिए कितना सरल हो चुका होगा, हम उम्मीद भी नहीं लगा सकते। आप लोग को इतने टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं, इतने तरीके से करवा चुके हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन, अगर सचमुच पूरी वीडियो अच्छे से देखे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हलवा है। ठीक है, मजाक है कि बस इतना सब कुछ, इतना सरल क्वेश्चन तुरंत 1 सेकंड के अंदर कर लेंगे। पहला तरीका क्या है, ठीक है, पहला तरीका हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, 3 तथा 4 के बीच परिमेय संख्या बराबर क्या करेंगे, a + b/2। ठीक है, हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 3, 4, हमको कितना बिंदु चाहिए, हमको 5 बिंदु चाहिए, नहीं 6 चाहिए ना, 6 चाहिए। ठीक है, 3, 3, 6। अब 6 बिंदु चाहिए, क्योंकि 6 नंबर हम लोग को 6 परिमेय संख्या लिखनी है। अब 3 बटे ये 3, 4 को जोड़ के 2 से भाग दे दिया, 7/2। 7/2 बीच वाली निकल आई, एकदम बीच में जो होगी 7/2। ठीक है, अब दूसरी कैसे निकलेगी, अब हम लोग निकालेंगे एकदम सेम चीज़, ये लिखता चला आएगा पूरा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 तथा 7/2 के निकाल लें। ठीक है, 7/2, तो 3 + 7/2/2। इधर 3 दूनी 6, 7, 2, 6 दूनी 12, 1, 13/2। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1, 13/2। ये हमारी क्या आई, इस 2 को डिवाइड किए, ये 2, और ये जो 2 आएगा इसको डिवाइड कर दीजिए, 13, 4। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या आया, हमको एक परिमेय संख्या मिल गई इसके और इसके बीच में।
ठीक है, 13/4, ठीक है। और क्या करेंगे, इसके बाद फिर से करेंगे तो क्या आएगा, अब हम लोग इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं, ठीक है। या ये करते हैं कि हमको एक और संख्या चाहिए तो यहाँ पर निकाल लेते हैं एक और, ठीक है। तो a + b/2, तो a क्या है 3 और यहाँ 13/4 ले लेते हैं, ठीक है, 13/4 ले लेते हैं /2, ठीक है। 4 तिहाई 12, 13, 4 × 2 सीधा सीधा कर देते हैं और यहाँ इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 12 दूनी 24, 1 25, 25/8, यहाँ पर 25/8 आ गई, ठीक है। फिर से हम लोग करना है, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच, तो 7/4 + 4 क्या करेंगे, 7, 4 चौक, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, बटे फॉर्मूले वाला, तो ये दो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दें, अब आप लोग समझने लगे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 × 7 = 14, 1 15, 15/4 और यहाँ पर क्या आ गया बीच वाली, 15/4, ठीक है। फिर हम लोग 15/4 और 4 के बीच निकाल लें, /2, ठीक है। तो क्या करेंगे, सॉल्व में 4 चौक 16, 15 और 16, भाई 4 दूनी 8 और ये 31/8, ठीक है, 15 दूनी 30, 1 31, यहाँ पर क्या होगा 31/8। तो हमको कितनी परिमेय संख्या चाहिए थी, निकल आई 1 2 3 4 5, 5 निकाले हम लोग, 1 2 3 4 5। अब एक और कोई निकालनी है तो निकाल दीजिए किसी के बीच, तो ये बिंदु दिख रहा है, हम इन दोनों के बीच निकाल देते हैं, 7/2 + 15/4, तो 4 दूनी 8, या हम लोग सीधा सीधा 4 लिख देते हैं और इधर क्या लिखते हैं, 2 से इंटू कर देते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है, + 15/2, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ने पर 14 दूनी 28, 1 29 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 29/8 मिल गया। कैलकुलेशन यदि कोई मिस्टेक हो तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको मैंने रूल बता दिया है, तो आप लोग को क्वेश्चन अगर मैं गलत भी करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको रूल पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग को तरीका सीखना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्या कहते हैं, मैं 2 की जगह 5 लिख दूं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूं एकदम सही लिखूं। लेकिन आप लोग समझिए कि आप लोग को रूल पे मेहनत करनी है, तो ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग दूसरे तरीके से कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हमको देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको एक संख्या निकालनी है तो वो ये तरीका अच्छा है, लेकिन 6 निकालनी है बहुत कठिन काम है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं, उसको दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4, इसमें 6 करनी है तो 6 से गुणा कर दें, 6 से भाग कर दें, n + 1 = 1, यहाँ पर कितना होगा, 6 ज्ञात करनी है, 6 + 1 = 7, ठीक है, 7। अब हमको क्या करना है, 7 से गुणा तथा भाग करना है, ठीक है, 7 से गुणा तथा 7 से भाग, 7 से गुणा तथा 7 से भाग, 7 त्रिक 21/7, 7 चौक 28/7। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 21/7 और यहाँ 28/7, यहाँ पर 21/7 और 28/7, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अतः यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर। अब क्या होगा,
21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, कितनी निकली 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हमको 6 परिमेय संख्या मिल गई। ठीक है, आपको समझ में आया कि ये हमको 6 परिमेय संख्या मिल गई। पता है आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको पढ़ाने में। तो चलिए आप लोग को आप तीसरा तरीका बताते हैं। आप लोग ने अभी तक 2 ही तरीका सीखा, आप लोग को 2 तरीका पढ़ के बहुत मज़ा आया, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आप लोग को कोई तीसरा तरीका सिखाया जाए। ठीक है, तो 2 तरीका तो आप लोग को समझ में आ गया। मैं एक ही क्वेश्चन में तीसरा तरीका समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगे तो उसको फॉलो करिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं तीसरा तरीका। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं इसको फॉर्मूले के रूप में बना लूँ तो मैं ये करता हूँ कि हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। क्या करते हैं a माइनस बी, मतलब जो संख्याएं दी हैं उसका अंतर बटे जितनी संख्या हमको ज्ञात करनी है +1। ठीक है, 6 संख्या ज्ञात करनी है तो n+1। ठीक है, यह हम लोग का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यह हम लोग का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये सार्वंतर का है, मतलब डिफरेंस का। ठीक है, d निकल गया, इससे हम लोग d निकाल रहे हैं और इस d का क्या करेंगे, हम लोग अंतर निकाल लिए। अब इसमें देखिए ये फॉर्मूला, ठीक है, ये अब देखिए 6, अब देखिए इसमें 6 अगर हमको पॉइंट चाहिए तो हमको 7 भाग करने पड़ते हैं। अगर हमको 6 पॉइंट चाहिए तो हमको 7 भाग करने पड़ते हैं। यदि हम एक भाग कितनी दूरी का है, यदि हम एक भाग कितनी दूरी का है ये ज्ञात कर लें तो पहली संख्या में हम लोग जोड़ते चले जाएंगे और हमको दूसरी परिमेय संख्या मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको डिफरेंस को निकाल के हम ये याद कर रहे हैं कि जब पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच कितनी दूरी का अंतर है, मतलब कितनी दूरी है। अगर उसकी दूरी पता चल गई, मतलब इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु की दूरी पता चल गई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस वाले बिंदु में पहले वाले बिंदु में इसकी दूरी जोड़ देंगे तो हमको अगला बिंदु मिल जाएगा। तो हम लोग कैसे याद करेंगे कि पहला बिंदु हमारा A है। ठीक है, पहला बिंदु A है। अगर हमको दूरी पता चल गई तो हम लोग दूसरा बिंदु क्या निकालेंगे, मतलब दूसरा परिमेय संख्या, मतलब दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, a+d से। दूसरी कैसे निकालेंगे, ये पहली मिल गई। ठीक है, पहला बिंदु मिल गया, मतलब पहली परिमेय संख्या a+2d, a+3d, a+4d, a+5d। ठीक है, a+6d। ठीक है, a+6d, a+7d, इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक्चुअल में है क्या, सही बताएं। ये अगर हम लोग समांतर श्रेणी पढ़े होते तो समांतर श्रेणी में आप लोग को ये सिखाया जाता, ये जो आप लोग सीखे हैं, ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग समांतर श्रेणी में बहुत अच्छे से जान गए होते। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने समांतर श्रेणी नहीं पढ़ा तो यहाँ पर आप लोग को ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को d निकालना है तो d कैसे निकालेंगे, 4। ठीक है, डिफरेंस निकालना है तो बड़ी में से छोटी b-a करिए। ठीक है, बड़ी में से छोटी दिया करिए, नहीं तो माइनस में आ जाएगा ना। 4 में से 3 गए और यहाँ पर 6 + 1, यहाँ पर 1/7, मतलब 1/7 हमारा इसके बीच की दूरी है।
अगर मैं 3 में 1/7 अगर जोड़ देता हूँ तो हमको ये वाले बिंदु का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको पता है पहला बिंदु क्या है, दूसरा क्या करेंगे, अगर 3 में 1/7 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा बिंदु आ जाएगा। क्या आएगा, 7 त्रिक 21/7, 21 एक 22/7। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, 3 + 2 × 7/21। ठीक है, 1/7 हो जाएगा। इधर करिए 7 त्रिक 21/2 + 2, ठीक है, /7। इधर क्या आएगा, 23/7। इसी प्रकार क्या करेंगे, 3 × 1/7 तो क्या आएगा, 7 त्रिक 21 और 3/7। इधर 24/7, इधर 25/7 आ जाएगा, इधर 26/7 आ जाएगा और इधर 27/7 आ जाएगा। और यही हमारी क्या थी, हमारी परिमेय संख्या थी। 28 जैसे लिखेंगे तो 7 × 28 हमारा 4 बार में कट जाएगा। तो ये भी एक तरीका बन सकता है। आप लोग क्या निकालिए, डी निकालिए, डी में ये फॉर्मूला बन जाएगा और इसको जोड़ते चले जाइए और बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगा तीसरा तरीका ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो जब मैं ज़्यादा खुश होता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको तरीका सीखिए। यदि आप लोग को अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, 2 तरीका में हम लोग बहुत ही प्रैक्टिस कराए हैं, आप लोग को तरीका आता ही होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये लिखने का तरीका है। मुझे तो लगता है ये बेस्ट है। आप लोग को जैसा लगे कमेंट करिए। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तीसरा तरीका। अब मैं आप लोग को पहला तरीका नहीं करूँगा, बहुत कठिन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इतना ज़्यादा होता है कि हम थक जाते हैं। तो सीधा सीधा हम तीसरा तरीका करते हैं, दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरे तरीके से जो बताए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, चूँकि 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, n+1, तो n क्या है, 5, 5 + 1 6 से अंश तथा हर में भाग देने पर, भाग करने पर ने। ठीक है, इस तरह आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद 1/3, एक जगह 3/5, एक जगह 3/5 और इधर 4/5। ठीक है, अब क्या करें कि जो हर है हमारा इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग को कोई चेंज नहीं करना है। अब हमको क्या करना है, सीधा सीधा इंटू करना है, किसमें, 6 से। ठीक है, 6/6, 6/6 इंटू यहाँ पर 7 त्रिक 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 पंजे 30। ठीक है, यहाँ पर 6 पंजे 30 और यहाँ पर 6 चौक 24। तो 3/5 तथा 4/5 के बीच परिमेय संख्या
बराबर क्या होगा, यहाँ पर होगा देखिए 3/5 और 4/5। तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग क्या कर देंगे इसको 18/30 और 24/30। अब क्या आएगा 18 के बाद 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/23, 22/30, 23/30। ठीक है, ये हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। क्या ज्ञात हुई, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। हमको ये 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। अब इसमें जो कट रहा है उसे काट देंगे। जैसे 19/30 में कुछ नहीं कटेगा, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 3 से काटे तो कट जाएगा, 3 सत्ते 21, और यहाँ पर 10, यहाँ पर 2 से कट जाएगा 11/15। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा तो यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आप लोग का तरीका बन सकता है, ये सबसे अच्छा तरीका है और आराम से आप लोग ज्ञात कर लिए। तो चलिए इसको मिटा के अपनी एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपको बिल्कुल मज़ा आएगा कि ये भी क्वेश्चन हम लोग के लायक है। यस सर ने तो इतना अच्छा पढ़ाया है कि उम्मीद ही नहीं लगती ये क्वेश्चन मेरे लायक है। ठीक है, आपको ये कहने पे मजबूर कर दूंगा। क्वेश्चन है आप लोग का, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ये पहला था। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। अब ये 3 क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब बताइए कि ये आप लोग के लिए मजाक है कि नहीं है। मैंने आप लोग को क्या कहा था कि हमने पूर्ण संख्या लिख दिया था। पूर्ण संख्या के लिखने के बाद हमने अंक बता दिए थे, पूर्ण संख्या बता दी थी, पूर्णांक बता दिया था, जो भी हो सकता है वो सभी बता चुके हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। अब डब्बा वाला एक चीज़ याद करते हैं, हम लोग डब्बे बताए थे ना। अब देखिए पूर्ण संख्या का डब्बा बड़ा है, ठीक है, पूर्ण संख्या का डब्बा बड़ा है और हमारी प्राकृतिक संख्या का डब्बा छोटा है। तो ये हो सकता है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। अब क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पूर्ण संख्या, इसमें कारण भी बताना है, पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, इसलिए नहीं। अब प्रत्येक पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक का डिब्बा बड़ा, पूर्ण संख्या का डिब्बा छोटा सा, तो क्या यह संभव है? ये संभव नहीं है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। और कौन सी नहीं हो सकती? जो हमारी निगेटिव होती है, -5 हमारी पूर्ण संख्या है नहीं है।
तो यही हमारा एग्जाम्पल हो गया, यही कारण हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। परिमेय मतलब जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। अब जिसको p/q मतलब जैसे हम लोग कह दिए 7/3 हम लोग की पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये हमारी नहीं होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में शायद थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पर कहा है कि प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक बोला है और यहाँ पूर्ण बोला है। तो ये अगर बोला जाए कि अगर प्राकृतिक का डिब्बा छोटा सा और इसका बड़ा, मतलब ये इसमें आ सकता है, तो यहाँ वाले केस में ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसी के साथ हमारा चैप्टर का अंत हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको 0.0 तथा 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा। ये आपको अभी नहीं, जब एकदम मैं पूरा पढ़ा लूँगा तब ये क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा। आप लोग को इसको सॉल्व करना है और तब तक हमको इसका रिस्पांस मिल जाएगा कि कितने लोग को मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और किसको नहीं आ रहा है। तो कमेंट करके इसका आंसर देना ना भूलिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुंचा दीजिए। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से ज़रूर कर लें। धन्यवाद।